खाता नहीं खुला है। जी हाँ, 50 पर भाजपा और कांग्रेस 34 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी का खाता नहीं खुला, आईएनएलडी 2 और अदर्स 3। पहली बार है कि निर्दलीय इतने कम इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजयदीप लाठर सुबह से हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, महिपाल सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजयदीप लाठर, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़ा उलटफेर, देखिए नंबर्स अभी भी लगातार बदल रहे हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत की हैट्रिक लगाते हुए फिर एक बार सरकार बना रही है और कांग्रेस 35 पर सिमट गई। भाजपा की हैट्रिक। अजय जी देखिए नवजोत जी, इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात आई है वो ये आई है अभी तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो होडल से चुनाव हार गए हैं। पलवल से ही कदावर नेता करण दलाल, भूपेंद्र हुड्डा के समदीबी हैं, वो चुनाव हार गए हैं। कुलदीप शर्मा चुनाव हार गए हैं। कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव हार गए हैं और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो नजर आ रही है चीज, वो ये है कि आदमपुर सीट वहां पे अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है अजयदीप, लेकिन क्या वो किला बिश्नोई का ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है अजयदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसी वहां से सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार भव्य बिश्नोई हार की कगार पर खड़े हैं। केवल औपचारिकताएं बाकी हैं, घोषणा होनी बाकी है। हाँ, तो कई बड़े नेता इस बार जो है वो लुढ़के हैं। अगर हम देखें तो नायब सिंह सैनी की कैबिनेट के 4 मंत्री ये चुनाव हारे हैं। अभय चौटाला यहां पर पिछड़ गए हैं। और अब अगर भव्य बिश्नोई की बात ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुई है तो अब भव्य बिश्नोई भी यहां से चुनाव आदमपुर से हारे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि ये एक लंबे अरसे से उनकी सीट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो सिरसा में गोपाल कांडा चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं, वहां भी सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी ये डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं आपको करेक्ट करना साथ में करेक्ट नहीं, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी अजयदीप जी कि जो गोकुल सेतिया हैं सिरसा से, वो चुनाव जीत चुके हैं। शायद मैंने कहीं बताया था। मुझे ध्यान है 3523 वोटों से गोकुल सेतिया सिरसा से चुनाव जीत चुके हैं और गोपाल कांडा हार चुके हैं। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये नुकसान भाजपा ने अपना प्रत्याशी, बड़ी खबर, 39 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं। 39 वोटों से, शायद ये सबसे कम मार्जिन रहने वाला होगा अजयदीप। ये बिल्कुल ये हरियाणा की हैरान 2024 के चुनाव में सबसे कम मार्जिन की हार होगी ये, अगर घोषणा हो चुकी है। क्योंकि अभी जो हमारे पास सूचना थी उसमें काउंटिंग रुकी हुई थी और करीब 130 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह वहां पीछे थे। जो अभी अपडेट आया है उसके अनुसार अगर ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं तो आप देखिएगा कि एक बड़ा परिवार जो चौधरी छोटूराम के नाम से, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह, फिर प्रेमलता और अब ब्रजेंद्र सिंह, यानी कि ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव हारना एक बड़े परिवार की यहां हार है। फिर भव्य बिश्नोई चुनाव हारते हैं तो वो एक दूसरे बड़े परिवार की हार है, यानी भजनलाल परिवार की। फिर तीसरी बात हम करें, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला दोनों हार चुके हैं, वो भी एक बड़े परिवार की हार है। बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। अनिरुद्ध भी जो चुनाव है वो हार रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आई है अटेली से, आरती राव 2200 वोटों से आगे हैं। 16 राउंड की काउंटिंग चल रही है। बिल्कुल, आरती राव अभी आगे हुई हैं। इससे पहले यहां बसपा के उम्मीदवार वो लगातार आगे चले हुए थे, बढ़त बनाए हुए थे। और जो अभी सूचना है उसके अनुसार अगर हम देखें तो देवीलाल परिवार से इस बार विधानसभा पहुंचने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य बचे हैं। एक अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और दूसरे जो डबवाली से जीत कर आए हैं आदित्य चौटाला। ये आदित्य चौटाला वही हैं जो भाजपा सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन थे और सिरसा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। आदित्य चौटाला पहले भाजपा में ही थे, जब चुनाव में टिकट नहीं मिला तो इनेलो गए और लगातार हर राउंड की गिनती में पिछड़ने के बाद ये अंतिम दौर में इन्होंने खुद को रिकवर किया और बेहद कम मार्जिन इनका, मैं मानता हूं 430 वोटों से आदित्य चुनाव जीते हैं।
बहुत कम मार्जिन से। महिपाल जी, उस दिन भी आप मेरे साथ चर्चा में थे, क्या इस तरह का रिजल्ट हमने एंटीसिपेट किया था? बिल्कुल, एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल आज एग्जिट होते हुए नजर आए हैं। जो तस्वीर सामने आई है, कुछ भी कारण कहें नवजोत जी, परंतु जो कुछ भी हमने सोचा था या जितने एग्जिट पोल थे या जितने सर्वे थे, सभी में ये आ रहा था कि अब की बार बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से कांग्रेस सरकार बनाएगी। परंतु जो कुछ सामने आया, जो कुछ भी बाबा जी के पिटारे से निकला, वो कुछ अलग ही था। जनता ने जो आदेश दिया वो अलग ही था। हो सकता है कि जितने हमारे जैसे सैफोलिस्ट जो हैं वो इसके जनता के मूड को नहीं भांप सके हों, या सर्वे करने वाले जनता के मूड को नहीं भांप सके हों। जनता का जो इच्छाएं जो थी उनको हम नहीं पढ़ सके हों, लेकिन सतही तौर पे हम जो लोग हैं ऐसा करके हमने ये इस तरह के निर्णय दिए, मतलब आंकड़े दिए थे कि भाई अब की बात सरकार जी। चलिए, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सैनी जी को बधाई दी है, फोन पे जीत की बधाई दी है। जी अजयदीप जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बीजेपी की जीत है, इसमें नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर दोनों का ही अहम योगदान रहा है, क्योंकि नायब सैनी तो मार्च में ही मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर थे। अब देखा जाए तो हालांकि ये बाद में विश्लेषण भी होंगे कि किन कारणों से कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी है, जबकि कांग्रेस का आंकलन ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस 57 सीटों से ज्यादा लेगी और भाजपा जो है वो 20 तक सिमट सकती है। आपने मनोहर लाल जी का जिक्र किया, तो क्या जो बिन पर्ची खर्ची की जो नौकरियां थी वो एक अहम रोल रहा है? मेरा यही मानना है कि जिन चीजों को चुनाव में मुद्दा बनाया गया, सबसे बड़ा मुद्दा था बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी वाला, तो उस पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगाई है। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा था वो था पोर्टलबाजी। जो पोर्टलबाजी से ठीक है कुछ लोग परेशान हुए होंगे, लेकिन जिन लोगों को फायदा मिला है तो हो सकता है उन्होंने भाजपा के पक्ष में खुलकर मतदान किया हो, और उसी के परिणाम स्वरूप भाजपा हरियाणा में अब तक का अपना सबसे बेस्ट स्कोर करने जा रही है। पूरा मैंडेट देखिए, पहली बार है महिपाल जी हरियाणा के इतिहास में कि कोई सरकार हैट्रिक लगा रही है 15 साल। हाँ, अब तक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि किसी सरकार ने भी 3 बार लगातार सरकार नहीं बनाई, किसी के पार्टी ने भी नहीं बनाई। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि हर बार, पिछली बार जैसे लगता था कि पहली बार 47 सीट आई थी इनकी, फिर 40 आई, अब की बार दोनों से बढ़िया। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल नज़र आ रहा था। जब हम इलेक्शन का सर्वे कर रहे थे उस समय ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरह की रैलियों में कम लोग आ रहे थे, जिस तरह की इनको गांव में लोगों लेकिन ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने में भाजपा कामयाब रही है। भाजपा का कैडर जो है उसने काफ़ी मेहनत की और इसको एंटी इनकम्बेंसी को प्रो में कन्वर्ट करने में कामयाब हुई, और एकदम से जो कई टिकटें काटी, कई नए चेहरों को मैदान में उतारा गया, अजयदीप लाठर, वो एक बड़ा कारण रहा कि भाजपा जो है एक फ्रेश फेसेस को उतार कर, हालांकि नाराजगियां भी हुई, कुछ लोगों ने पार्टियां भी छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने जो नए चेहरे उतारे मैदान में उसका फायदा मिला। देखिए ना, जो ये बिल्कुल सच है कि पुराने चेहरे, अन्यथा पुराने चेहरों की इतनी हार नहीं होती। अब आप देखिए कमल गुप्ता हारे हैं। असीम गोयल 2 बार के एमएलए हो चुके थे, मंत्री भी थे, वो हारे हैं। आप देखिए पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता 2 बार के विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, वो भी हारे हैं। तो जहां जहां बीजेपी ने नए चेहरे उतारे वहां पर उन्होंने अपनी जो कवर अप कर लिया इस चीज को। हाँ, सीमा तिरखा की टिकट काट के अब भाजपा ने धनेश लखा को दिया तो वो जीत गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जब फरीदाबाद सीट पे नरेंद्र गुप्ता की टिकट काट के विपुल गोयल को दिया तो वो जीत गए और अच्छे मार्जिन से। राव नरबीर बादशाहपुर से वो जीत की कगार पे खड़े हैं। मतलब देखिए, जहां टिकट कटे हैं, अब आप चिरंजीव राव की सीट लीजिए रेवाड़ी में, जब उनके सामने भाजपा ने चेहरा बदल दिया और बाकायदा लक्ष्मण यादव का तो उन्होंने हल्का भी बदला, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों की नाराजगियां उन नेताओं से थी, उन जो लगातार चुनते हुए आ रहे थे, चाहे वो 2 बार से थे। अब सोनीपत में देखिए, सोनीपत में कविता जैन की टिकट काट के निखिल मदान को दिया तो निखिल मदान चुनाव जीत गए हैं।
राई में देखिए, राई में नया चेहरा कृष्णा गहलोत को टिकट दी।